जी हाँ, स्वागत है आपका। तो प्रोटीन्स और विटामिन से बनने वाले महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तत्व, ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। आइए, विटामिन और प्रोटीन से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, उन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा। देखिए, सबसे पहले हम प्रोटीन्स की बात करेंगे, ठीक है ना। देखिए, जो प्रोटीन शब्द है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेम्स बर्जेलियस ने किया था और प्रोटीन्स बनाने के लिए 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है और हमारा जो शरीर है वो 15% भाग प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन्स में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर को 20 प्रकार के प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 प्रोटीन्स हमारा शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेता है और 10 प्रकार का जो प्रोटीन्स है हमें भोज्य पदार्थों से मिलता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया किस में जाता है? सोयाबीन में और मूंगफली में। इसके अलावा चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा, लोबिया, गेहूं, मक्का में भी प्रोटीन्स पाया जाता है, ठीक है ना। एक कार्यशील महिला को कितने ग्राम प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है? तो 45 ग्राम। इसके अलावा बच्चों में प्रोटीन्स की कमी से मरासमस और कोशियार का रोग होता है। मरासमस में मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, शिथिल पड़ जाती हैं और कोशियारकर में हाथ पांव दुबला, पेट बाहर की तरफ यानी कुपोषित रोग हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन्स का कार्य है ऊर्जा का उत्पादन करना और शरीर की मरम्मत करना। तो ये महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी तथ्य जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, एकदम टू द पॉइंट हमें पढ़ना है, ठीक है ना, जो पेपर में आए। इसके अलावा ये वाली जो लाइन है, ये कॉम्बिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये वाली लाइन, इसमें कई क्वेश्चन बनेंगे। COHN लिखा हुआ, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? अमीनो एसिड। और 20 अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं और कई प्रोटीन्स मिल करके सेल्स, कोशिका का निर्माण करते हैं और कई सेल्स मिल करके टिश्यूज़ यानी ऊतक का निर्माण करते हैं और कई ऊतक मिल करके ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करते हैं और पूरे अंग मिल करके NS यानी नर्वस सिस्टम बन जाता है। तो ये हो गया एक लाइन में प्रोटीन्स के बारे में। और भी महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती है कि 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। यानी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट में बराबर बराबर ऊर्जा होती है, जबकि वसा में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो किस में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है? तो वसा में होती है। लेकिन प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाए कि हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन्स से बनने वाले महत्वपूर्ण तत्व। अब बात कर लेते हैं विटामिन्स की, ठीक है ना। देखिए, विटामिन की खोज 1911 में फंक ने किया था। फंक ने 1911 में विटामिन्स की खोज किया। इसके द्वारा कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। विटामिन्स को रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं और ये ताज़े फलों में मिलता है। इसके अलावा जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? केडा करके याद कर लीजिए, KEDA है ना। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारा शरीर नहीं करता? तो विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और भी तमाम विटामिन हैं, ठीक है, उसके रासायनिक नाम, उसके द्वारा रोग कौन सा होता है, उससे स्रोत क्या है, एक बार अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। ये है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है ना। इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी या जीरोपैथेमिया रोग हो जाता है। रतौंधी में कम प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ता और जीरोपैथेमिया जो रोग होता है, इसमें आँख सूख जाता है, आँख में धब्बे पड़ जाते हैं। और विटामिन ए का जो स्रोत है, दूध है, अंडा है, पनीर है, हरी सब्जियां हैं, ये विटामिन के स्रोत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विटामिन B1 की, ठीक है। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन, ठीक है ना। इसके द्वारा बेरी रोग होता है, ठीक है ना। और इसके द्वारा बेरी रोग होता है। विटामिन बी का जो स्रोत है, मूंगफली है, तिल है, सूखी मिर्च है, यकृत है और अंडा है, ये विटामिन B1 का स्रोत है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसका जो स्रोत है वो खट्टे फल है और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है, इसमें जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन डी का स्रोत है मछली, दूध, अंडा और इसके अलावा सूरज की किरणें। इसके अलावा बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टोकोफिरॉल है और इसकी कमी से नपुंसकता यानी जनन शक्ति कम हो जाती है। और विटामिन ई का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो अंकुरित अनाज है, दूध है, मक्खन है। ये विटामिन ई की बात हो गई।
अब बात कर लेते हैं फ्लेवोक्विनोन्स की, यानी विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फ्लेवोक्विनोन्स है। और इसमें क्या होता है, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, और विटामिन के की पूरी करने के लिए टमाटर, चुकंदर और साग सब्जी से जो है पूरा हो जाता है। ठीक, इसके स्रोत है। इसके अलावा विटामिन B2 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम होगा राइबोफ्लेविन, ठीक है ना। और विटामिन जो B2 है वो खमीर, कलेजी, मांस और साग सब्जी और दूध में पाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा त्वचा रोग है ना, जीभ का कटना, आंख लाल होना, जीभ का फटना, ये रोग इसके द्वारा हो जाता है इसकी कमी से। ठीक है, B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा में क्या होता है कि सूजन, दस्त और जलन होने लगता है, त्वचा पे दाद हो जाता है। और विटामिन B3 का जो स्रोत है वो आलू है, टमाटर है, मांस है, मूंगफली है और सब्जी है। ठीक है ना। और विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड, राइट, ये है विटामिन B3 का रासायनिक नाम। विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। और B5 का जो स्रोत है मांस है, दूध है, मूंगफली है, गन्ना है, टमाटर है। और इसके अलावा B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल, राइट। विटामिन B6 की कमी से, B6 की कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है, लौह तत्वों की कमी हो जाती है और इसके द्वारा त्वचा रोग भी हो जाता है। और विटामिन B6 का जो स्रोत है यकृत है, मांस है, अंडा है। इसके अलावा B6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरिडॉक्सिन है। क्लियर। B7 पे थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। B7 की कमी से लकवा हो जाता है शरीर में, हाथ पैर अंग जो है काम करना बंद कर देते हैं, बाल का गिरना, शरीर में दर्द होना, ये B7 की कमी से होता है। पूरी कैसे होगी, मांस, अंडा, यकृत और दूध में B7 पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और B7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटीन है। क्लियर। B11, ठीक है ना। B11 का जो रासायनिक नाम है वो फोलिक एसिड है। ठीक, इसकी कमी से एनीमिया यानी रक्त की कमी हो जाती है, लौह तत्व की कमी हो जाती है और इसकी कमी से पेचिस रोग हो जाता है। और इसका जो स्रोत है दाल, अंडा, यकृत और सेम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है इसमें। ठीक। विटामिन B12 की बात करें तो इसका विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनाकोबाल्मिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और पांडु रोग भी हो जाता है। इसमें शरीर पीला और हरा हो जाता है, ठीक है ना, या पीलिया हो जाता है। और विटामिन B12 का जो स्रोत है मांस है, कलेजी है, दूध है और इसका रासायनिक नाम साइनाकोबाल्मिन है। तो ये थे प्रोटीन्स और विटामिन से बनने वाले वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। आप हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए और हम आपके हौसले को बढ़ाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।